हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। सो गाइस, आज का वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है और टॉपिक है एक्सिस का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। तो मार्केट में भी इस टाइम पे एक नया एनएफओ आ चुका है जो कि एक्सिस के साथ में इस टाइम पे आया है, जिसका नाम है एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। अगर हम आज इस डिमांड एंड इसके पोटेंशियल की अगर बात करें तो इस फंड के अंदर पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि ये जो अभी एक नया फंड मार्केट के अंदर एज अ एनएफओ आया है, ये एक फ्लेक्सी कैप टाइप फंड है। दैट मीन जो पैसे अपने आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मैक्सिमम मनी इन द मिड कैप, लार्ज कैप एंड द स्मॉल कैप सेक्टर्स। मार्केट में जब भी कुछ इस टाइप के फंड्स आते हैं ना, जहाँ पर मिड कैप का इन्वॉल्वेशन होता है या फिर स्मॉल कैप या लार्ज कैप का, तो यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने का थोड़ा इच्छुक रहते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार अगर मान लो मिड कैप लॉन्च हुआ है तो काफ़ी लोग को मिड कैप पसंद नहीं आता है, काफ़ी लोग को लार्ज कैप पसंद नहीं आता है, काफ़ी लोग को स्मॉल कैप पसंद नहीं आता है। तो हर किसी का फिलॉसफी थोड़ा सा अलग है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। अब जैसे फ्लेक्सी कैप टाइप फंड की बात करें, फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि जो पैसे हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, हमारा पैसा तीनों जगह पे लग रहा है, मिड कैप के अंदर भी, लार्ज कैप के अंदर भी एंड स्मॉल कैप के अंदर भी। अब जैसे इस फंड का नाम है एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, मतलब ये नाम से मालूम पड़ रहा है कि एक इंडेक्स फंड है और 500 यहाँ पे कंपनीज का ऑप्शन यहाँ पर जिक्र किया है। अब 500 कंपनीज में अगर देखा जाए तो लार्ज कैप इसके अंदर 73% है और आपका जो इसमें मिड कैप रहने वाला है वो 17% है और जो स्मॉल कैप रहने वाला है वो लगभग 10% के रेशियो में रहेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली का आइडिया है। बेसिकली अगर मान लो इसमें जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, मान लो अगर आपने 1000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1000 में से ये मान के चलो अप्रोक्सीमेटली आपका 73% जो पैसा है वो लार्ज कैप में जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मिड कैप में जाएगा आपका 17% और रिमेनिंग जो 10% है वो आपके स्मॉल कैप में लग भी जा सकता है। तो ये इसमें बाइफिकेशन है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, अगर हम इस एनएफओ की अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट है 26 जून का, मतलब 26 जून से लेकर के आप इस एनएफओ को 9 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप 26 से लेकर इसको 9 के बीच अगर अप्लाई करते हैं तो एनएबी का प्राइस आप लोग को 10 रुपीज़ के हिसाब से देखने को मिलेगा और जो अलॉटमेंट्स आप लोग को दी जाएंगी वो 10 रुपये के हिसाब से दी जाएंगी, अगर आप 26 जून से लेकर के अगर 9 जुलाई के बीच में इसे अप्लाई करते हैं तो। क्लियर है? एनएबी का प्राइस है 10 रुपीज़ का, अगर आप इस एनएफओ ड्यूरेशन में अप्लाई करेंगे तो 10 रुपीज़ के हिसाब से आपका अलॉटमेंट इसका दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, चार्जेस की बात कर लेते हैं, कितना इसमें चार्जेस होने वाला है। कई बार इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें चार्जेस भी अंडरस्टैंड करने चाहिए कि जो पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें कंपनी कितना मेरे से कॉस्ट लेगी, कितना मेरे से चार्जेस लेगी। तो इसके अंदर देखिए, अभी एक्सपेंस रेशियो का फिलहाल जिक्र नहीं किया गया। जब भी मार्केट में कोई अगर एनएफओ आते हैं तो उसका डिक्लेरेशन कंपनी म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स में पहले नहीं देती है समटाइम, तो उसका कंफर्मेशन अलॉटमेंट के बाद आपको मिल जाएगा कि कितना उसमें एक्सपेंस रेशियो वगैरह रहने वाला है। बट म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में इतने ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बट स्टिल जैसी कंफर्मेशन आता है एक बार आप उसमें चेक कर लेना और एल्स अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा एक्सपेंस रेशियो। दूसरी चीज़, अगर इसमें बात कर लेते हैं एग्जिट लोड की, क्योंकि आज के डेट में जो मल्टीपल लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म को लेकर कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म को लेकर कर रहे हैं, हर किसी को आज के डेट में लाइफ में लिक्विडिटी चाहिए है। हर कोई चाहता है कि मैं जो फंड परचेज कर रहा हूँ मेरे पास में ऑप्शन हो कि अपने पैसों को मैं विदिन अगर बीच में अगर निकालना पड़े तो मैं निकाल सकूँ। ठीक है? तो अगर आपको अपने पैसे इस फंड में से अगर विड्रॉ करने हैं तो अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि अगर आपको अपने पैसे अगर विड्रॉ करने हैं, आपने मान लो गोल सेटअप किया मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बट उसके पहले कुछ आपको नीड पड़ गई आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने के बाद में, तो अपना पैसा इस फंड में से आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होगा। कंडीशन ये है कि अगर अपने पैसों को आप अलॉटमेंट डेट से लेकर के 15 डेज के अंदर विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 0.25% का आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड है? तो ट्राई ये करना है कि अगर अपने पैसे विड्रॉ भी अगर करें तो अलॉटमेंट डेट से लेकर के 15 डेज के बाद ही आप विड्रॉ करें, ताकि जो एग्जिट लोड 0.25% का लग रहा है वो ना लगे। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें टैक्स की बात करें तो इसमें LTCG भी होगा और STCG भी होगा। एंड अगेन, जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि उसके प्रॉपर स्पेसिफिक वीडियो पर आप चेक करना या आप इंटरनेट पे सर्च करना व्हाट इज LTCG एंड STCG एंड हाउ इट वर्क्स, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। LTCG का सिंपल रूल है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में अगर मान लो 1 लाख से अगर ऊपर चला गया है तो उस पर 10% का LTCG होता है। बट स्टिल एक बार टैक्स वाली डिटेल को आप अपने एंड से खुद गो थ्रू करना, क्योंकि टैक्स वाला ऑप्शन वो है जो कि आज के टाइम मैक्सिमम लोग पढ़ते नहीं है पहले इन्वेस्टमेंट करने के, और बाद में फिर बोलते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं था, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें मालूम पड़ा 6 महीने बाद कि इसके ऊपर मतलब LTCG भी और STCG भी है। एक बार गूगल पे जाएं, सर्च करें व्हाट इज LTCG STCG, आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से इसमें मिल जाएगा। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेलिंग। हालांकि बता सकता हूँ वीडियो के अंदर भी, लेकिन एक बार मैं आप इंटरनेट पे जाओ एंड सर्च करो, कुछ डाउट अगर आता है मेरे से क्वेश्चन यहाँ पे भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप गाइस इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का अगर प्लान कर रहे हैं
तो अब इसमें रिस्क मीटर कितना होने वाला है, क्योंकि कोई भी अगर आप फंड परचेज करते हैं मार्केट में तो आपको रिस्क को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि उस फंड के अंदर इस टाइम पे रिस्क कितना होने वाला है। तो गाइस इसके अंदर रिस्क रहेगा इस टाइम पे वेरी हाई। तो जो पैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आपका रिस्क वेरी हाई ऑप्शन पर रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप इसमें रिटर्न की बात करें, रिटर्न आप यहाँ से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए रिस्क के चांस अगर हाई है मतलब ये है कि हमारा पैसा मैक्सिमम यहाँ पे इक्विटी ऑप्शन के अंदर लगाया जा रहा है, राइट। अगर इक्विटी ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है रिटर्न का चांस भी आपके लिए यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि इक्विटीज़ के अंदर रिटर्न के चांस भी हाई होते हैं और रिस्क भी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पैसा एक तरीके से फ्लेक्सी कैप टाइप फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब फंड का नाम है एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। मतलब आपके पैसे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जा रहे हैं, टाइप से एक फ्लेक्सी कैप फंड है। अब अगर आप रेशो चेक करोगे ना तो 73% यहाँ पे लार्ज कैप है। लार्ज कैप में थोड़ा सा लोगों को ट्रस्ट ज़्यादा होता है आज के डेट में, लार्ज कैप में बड़ी बड़ी पुरानी कंपनी आज के डेट में हो चुके हैं। तो मैक्सिमम पैसा यहाँ पे लार्ज कैप के साइड में ये लोग बाइफरकेट कर रहे हैं। 73% समथिंग, 17% अप्रोक्सीमेटली आपका मिड कैप में जा रहा है और रिमेनिंग 10% अप्रोक्सीमेटली आपका स्मॉल कैप के अंदर जा रहा है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिस्क और ज़्यादा होता है मिड कैप और आपके लार्ज कैप के मुकाबले में, तो यहाँ पे स्मॉल कैप का रेशियो फिर भी बहुत कम रहने वाला है, ठीक है। तो एक बार आप अंडरस्टैंड पहले ये करिए कि आप जो फंड ये परचेज करने जा रहे हैं जितना इसमें रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि इस फंड में गारंटी कुछ भी नहीं है, इवन आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी गारंटीड नहीं है। तो जो भी अमाउंट अपना इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना, अगर आप उतना रिस्क अगर ले सकते हैं तो ही इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्लियर है। लास्ट एंड लीस्ट अगर हम बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में, इसमें कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो आज के डेट में मल्टीपल लोग इन्वेस्टमेंट SIP के फॉर्म में ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम SIP की अगर बात करें तो इसके अंदर SIP का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 100 रुपीज़ का है, मतलब कम से कम आप 100 रुपये दे करके भी इस इन्वेस्टमेंट को शुरू मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करना अमाउंट हायर रहेगा, क्योंकि 100 रुपीज़ तो आज के डेट में मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करोगे, भले परसेंटेज कितना भी अच्छा है लेकिन ग्रोथ मतलब अमाउंट उतना अच्छा ना दिखता नहीं है बकेट के अंदर कि यार मैंने 100 रुपये डाले हैं, अच्छा रिटर्न भी चलता है, तो उतना कोई बड़ा अमाउंट शो नहीं होता है। तो ट्राई करना कि थोड़ा सा मैक्सिमम अमाउंट लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर मनी। अगर आपको लगता है कि आपके पास 10,000 का बजट है तो ट्राई करो कि उस फंड के अंदर 10,000 में से आप 2,000, 3,000, 4,000 लगाओ, पूरा पैसा कभी एक फंड में इन्वेस्टमेंट करो। तो बजट आपका खुद का काम है देखना कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कितना आपके हिसाब से ठीक है और कितना अमाउंट पर रिस्क ले सकते हैं। क्लियर है। तो गाइस आई होप ये जो वीडियो है आज के डेट में आपके लिए क्लियर हो, कोई डाउट एंड क्वेरीज नहीं होंगे। फिर भी कुछ अगर क्वेश्चंस, कुछ अगर डाउट आपके माइंड में अगर रहते हैं, अपना क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।